बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला आर्टिकल है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को आज स्टूडेंट्स डिस्कस करना है। सबसे पहला कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पेपर में यह क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। तो आपने डिफरेंस कैसे लिखने हैं, उसके बाद हम इसको विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। अगर हम उसको सॉल्वेंट को कंपेयर करें, ये सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होता है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। दूसरा डिफरेंस, इज ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट उस कंपोनेंट का नाम है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व्स सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। इसका मतलब है जो कंपोनेंट डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट, जो होता है वो सॉल्यूट। तीसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स, सॉल्यूट मोर देन द वन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज्यादा कंपोनेंट फॉर्म में हो सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कंपोनेंट है, उसमें सॉल्वेंट सिर्फ वन कंपोनेंट होगा, बाकी सारे कंपोनेंट कंसीडर किया जाएंगे एज ए सॉल्यूट। उसके बाद नंबर 4 पे डिफाइन करें, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट। इट्स मीन सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफाइन करेगी किसको? सॉल्वेंट को। डू नॉट डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो फिजिकल स्टेट को शो करेगा। इसमें सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। तो जो पहला डिफरेंस था स्टूडेंट्स, सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। स्मॉलर क्वांटिटी वाली चीजें वो होती हैं जो डिसॉल्व होती हैं, लार्ज क्वांटिटी वाली वो कंपोनेंट होता है जो डिसॉल्व करता है। इसमें अगर हमारे पास शुगर का सॉल्यूशन है तो शुगर में वाटर सॉल्वेंट है, शुगर क्या है? सॉल्यूट है। अगर हमारे पास शुगर की अमाउंट ज्यादा है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है या वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो हमने फिर क्या बोलना है? वाटर जो है उसमें सॉल्यूट है और शुगर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। इट्स मीन सॉल्वेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड आपका गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगी, अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो सॉल्वेंट है, अगर स्मॉलर क्वांटिटी में है तो सॉल्वेंट नहीं है, वो सॉल्यूट है। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में है तो याद रखना उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड फॉर्म में है तो याद रखना उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैसियस फॉर्म में है, उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगी। इट्स मीन यहां से यह बात मालूम होती है, किसी सॉल्यूशन में जो स्मॉलर क्वांटिटी चीज होती है उसी को सॉल्यूट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी वाली चीज में डिसॉल्व होती है, चाहे वो सॉल्यूट गैसियस हो, चाहे वो सॉल्यूट
लिक्विड हो चाहे वो सॉल्यूट सॉलिड हो। और याद रखना, लार्ज क्वांटिटी में जो भी अमाउंट होगी सॉल्यूशन में, वो लेस अमाउंट वाली चीज को अपने ओवरकमिंग में ले आएगी, यानी उसके बाद उसके साथ उसकी बॉन्डिंग करेगी और उसको अपने अंदर क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। चाहे वो सॉल्वेंट लिक्विड क्यों ना हो, चाहे वो सॉल्वेंट सॉलिड क्यों ना हो, चाहे वो सॉल्वेंट गैस क्यों ना हो। तो इसलिए ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स आपने ये 4 डिफरेंस लिखने हैं। अगर डिफाइन आ जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, तो जस्ट आप इसको डिफाइन कर सकते हैं 2 पॉइंट के जरिए। आप जस्ट इतना लिख सकते हैं, स्मॉलर क्वांटिटी को सॉल्यूट कहना है और लार्ज क्वांटिटी को सॉल्वेंट कहना है, और उसके बाद आपने विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना है। एग्जांपल भी आपने लिख देनी है। आपने लिख देना है कि वाटर इन शुगर, या शुगर इन वाटर, या अल्कोहल इन वाटर, वाटर इन अल्कोहल। लिक्विड इन लिक्विड भी सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो जो लेस अमाउंट में होगा वही सॉल्यूट काउंट किया जाएगा, और लेस अमाउंट वाला जो भी लिक्विड होगा वो लार्ज क्वांटिटी में जो लिक्विड फॉर्म में चीज है उसके अंदर उसने डिसॉल्व होना है, और लार्जर क्वांटिटी ने स्मॉलर क्वांटिटी को अपने अंदर डिसॉल्व करना होता है। ये होता है मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं मेन, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट उर्दू में इसका ट्रांसलेट यही होता है मुनहल। क्या मतलब है, जो चीज हल होती है। सॉल्वेंट मीन क्या होता है, जो चीज हल करती है। और जो चीज हल करती है जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड हो, जरूरी नहीं है कि वो गैसियस फॉर्म में हो, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगी वो सॉल्यूट होगा, जो लार्जर क्वांटिटी में होगी वो आपका सॉल्वेंट होगा। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, लिक्विड की 2 टाइप्स होती हैं। एक लिक्विड है प्योर लिक्विड, दूसरा है ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट मौजूद हो, उसे सॉल्यूशन लिक्विड का नाम देते हैं। तो इट्स मीन प्योर लिक्विड और इम्प्योर लिक्विड में आपने डिफरेंस कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन लिक्विड। तो आपने क्लियर करना है कि प्योर लिक्विड में ओनली सॉल्वेंट होता है, 1 कंपोनेंट होता है, वो भी 1 कंपोनेंट होता है। इसके मतलब ये होता है सॉल्वेंट होता भी 1 कंपोनेंट है, ओनली सॉल्वेंट हो, उसको आपने प्योर सॉल्यूशन का नाम देना। सॉल्वेंट याद रखना, मैंने पहले भी बात क्लियर कराई है, ओनली 1 कंपोनेंट होता है। अगर ओनली सॉल्वेंट है तो आपका प्योर लिक्विड है। क्या मतलब है, आपने उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्योर लिक्विड मौजूद है, ये एक हमारे पास कंटेनर है या बीकर है, इसके अंदर प्योर लिक्विड है, आप इसकी एवापोरेशन करा दें। जब स्टूडेंट्स आप इसकी एवापोरेशन कराएंगे तो याद रखना इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे एवापोरेट हो जाएंगे, कोई यहां से रेजिड्यू नहीं बचेगा, नो रेजिड्यू, यहां आपको कोई रेजिड्यू नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है जो आपके पास एक सब्सटेंस मौजूद है, अगर आपने पहचान करनी है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है या प्योर लिक्विड में है, आप उसे हीट दे दें, आप उसकी एवापोरेशन करा दें। अगर एवापोरेशन से सारे पार्टिकल एवापोरेट हो गए हैं, नो रेजिड्यू आर प्रेजेंट, यानी कि पीछे से कोई रेजिड्यू नहीं बचता, यहां से कोई सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं बचता, इट्स मीन वो आपका जो लिक्विड है वो प्योर, उसके अंदर कोई सॉल्यूट मौजूद नहीं है। तो आपने लिखना है द लिक्विड विच एवापोरेट कंप्लीटली, यानी जो मुकम्मल तौर पर एवापोरेट हो जाए और उसको आप कंडेंस कर लें दोबारा एक और बीकर में, फ्लास्क में आप बेशक उसे कंडेंस कर लें, वो आपका जो लिक्विड होगा ना, जब आप उसको कंडेंस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इस कंटेनर में इसको कंडेंस करते जा रहे हैं, तो ये जो लिक्विड होगा ना, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्योर है, क्योंकि इधर से सारे
पार्टिकल एवापोरेट होकर यहां आ गए। तो लीविंग नो रेजिड्यू आर प्रेजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एवापोरेशन के बाद यहां कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। इट्स मीन ये प्योर लिक्विड है। अगर है वो सोल्यूशन लिक्विड, यानी कि उसके अंदर कोई सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है। अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूट के पार्टिकल है, आप इसकी एवापोरेशन कराते हैं, यानी आप इसे हीट देते हैं। हीट देने से इसके पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर एवापोरेट हो जाते हैं तो एंड पर कुछ आपको पार्टिकल मिल जाते हैं रेजिड्यू के तौर पर। जो बचने वाली चीज होती है ना, एवापोरेशन के बाद जो चीज बच जाती है उसे हम नाम देते हैं रेजिड्यू का नाम देते हैं। इसका मतलब है ये कंप्लीटली एवापोरेट नहीं होगा। अगर कंप्लीटली एवापोरेट नहीं होगा, यहां पर जो मटेरियल बचेगा एंड पर, वो आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इट्स मीन ये सॉल्यूशन था। हाँ, अब ये पार्टिकल जब इधर आ जाएंगे, ये याद रखना, जब एवापोरेट हो जाएंगे फिर ये प्योर हो जाएंगे। अब ये प्योर है, ये इधर भी प्योर थे, इधर भी प्योर है, क्योंकि ये कंप्लीटली एवापोरेट हो गए। ये इधर प्योर नहीं थे, ये इधर किस फॉर्म में थे? सॉल्यूशन फॉर्म में थे। यहां से जब इधर आए हैं, ये क्या हो गए हैं? प्योर हो गए हैं, क्योंकि इधर से पीछे से कौन से पार्टिकल बच गए हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल, जिसको आपने रेजिड्यू का नाम दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं द लिक्विड वी डू नॉट एवापोरेट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली एवापोरेट ना हो सके, लीव बिहाइंड द रेजिड्यू ऑफ द एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन पर वो अपने रेजिड्यू को यहां से छोड़ के जा रहा हो। इट्स मीन वो आपका लिक्विड प्योर लिक्विड नहीं है, वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड है। तो इस तरह आप सॉल्यूशन लिक्विड की और प्योर लिक्विड की पहचान कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि सॉल्यूशन लिक्विड को में जो प्योर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो उसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल है, हमने उसे सेपरेट करना है। इट्स मीन आप इसकी एवापोरेशन के जरिए उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्योर लिक्विड कन्वर्ट इनटू प्योर लिक्विड ऑन द बेस ऑफ एवापोरेशन। याद रखना है, एवापोरेशन कराने के बाद आप सॉल्यूशन वाले लिक्विड को प्योर लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन एक्वा सॉल्यूशन? बार एक्वा सॉल्यूशन के बारे में बच्चों से पूछा जाता है। तो याद रखना, एक्वा सॉल्यूशन जैसा नाम से जाहिर है, वाटर से बनने वाला सॉल्यूशन। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, वाटर से बनने वाला सॉल्यूशन अगर वाटर हो तो एज ए सॉल्यूट हो, तो फिर नहीं, वाटर उसमें एज ए क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। एक्वा सॉल्यूशन की कंडीशन है कि उसमें वाटर क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होगा। तो इट्स मीन क्या मतलब है? वाटर उसमें लार्ज क्वांटिटी में हो। तो आपने जो सॉल्यूशन बनाना है, अगर उसमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में है तो आपका सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन होगा, वरना आप उसको एक्वा सॉल्यूशन का नाम नहीं दे सकते। ये याद रखना स्टूडेंट कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में होना जरूरी है। अगर लार्ज क्वांटिटी में नहीं है तो आपका एक्वा सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आप नोट कर सकते हैं which is formed by dissolving the substance in water। इसका मतलब है किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व की गई हो तो सॉल्यूशन इन वाटर एज ए सॉल्वेंट, उसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट रखना है आपने। और उसके बाद वाटर ऑलवेज इन ग्रेटर अमाउंट, वाटर को आप ग्रेटर अमाउंट में रखना है। एज ए सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि आपने वाटर को ग्रेटर अमाउंट में रखना है। अगर वाटर को आप सॉल्यूट के तौर पर रखोगे, इट्स मीन वो आप उसमें हालांकि वाटर मौजूद होगा लेकिन सॉल्यूशन एक्वस नहीं होगा। सॉल्यूशन एक्वस के लिए एक कंडीशन है, याद रखना है कि वहां पर वाटर हो और एज ए सॉल्वेंट हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्वा सॉल्यूशन का नाम देते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। उसका मतलब ये हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट मौजूद हो। वो दो कंपोनेंट चाहे सॉलिड क्यों ना हो, दोनों लिक्विड भी क्यों ना हो, दोनों गैसियस फॉर्म में क्यों ना हो, या एक लिक्विड हो और एक सॉलिड हो, कोई भी दो कंपोनेंट हो, याद रखना उन दोनों कंपोनेंट्स में जिस कंपोनेंट की
अमाउंट कम होगी वो हमारा सल्यूट होगा, जिसकी ग्रेटर होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। कंपोनेंट सिर्फ दो होंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्राइन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट है। अगर आप ये वाटर जो आम वाटर है जो आप ये डाल देंगे तो वो आपका ब्राइन सोल्यूशन नहीं होगा, याद रखो, क्योंकि इस वाटर में ऑलरेडी पहले सॉल्यूट क्या है, मौजूद है। आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, आपने प्योर फॉर्म में वाटर लेना है, उसके अंदर आपने एक सॉल्यूट का कंपोनेंट डालना है और वन सॉल्यूट हो, क्योंकि सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको यह बात क्लियर करी है, तो उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। चाहे उसके अंदर आप शुगर भी डाल देंगे वो भी आपका शुगर का बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं शुगर का बाइनरी सॉल्यूशन क्या है तो आपने कहना सारे उसके अंदर सक्रोज के साथ सिर्फ ओनली डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, उसको हम कह देंगे शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। या वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज कर लें, लेकिन हो प्योर फॉर्म में, उसकी कंडीशन वाटर वाली नहीं है। ये कोई एक्वा सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा, ये आपको पढ़ा रहा हूं बाइनरी सॉल्यूशन, पर कंपोनेंट टू हो, ये याद रखना। तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इस आर्टिकल में, ये 6.1 का जो आर्टिकल है टेक्स्ट बुक में देख लेना, उसके अंदर ये सारे शॉर्ट आंसर डिस्कस किए जाते हैं। पहला आर्टिकल है, इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला आर्टिकल है, इलाई कंसीडर एज ए मिक्सचर। इलाई को मिक्सचर क्यों समझा जाता है? हालांकि याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, इलाई जो है उसको फिजिकल मीनिंग के जरिए हम सेपरेट नहीं कर सकते। हालांकि मिक्सचर हम उसको कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई थी कि ऐसा मिक्सचर होता है जिसको फिजिकल मेथड से मीनिंग के जरिए हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इलाई को तो सेपरेट नहीं कर सकते। यह अक्सर बच्चों से कंफ्यूजन होती है, सवाल पूछा जाता है, इलाई जो होता है नॉट सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीनिंग बट आल्सो मिक्सचर, फिर भी इसको मिक्सचर कहते हैं। हालांकि इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये क्या है, मिक्सचर। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? उसकी रीजन ये है कि इसके फिजिकल मेथड से बेशक इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी रीजन है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मिक्सचर वाली मौजूद है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, याद रखना, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं। इसका मतलब है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। जिस तरह हमने मिक्सचर में पढ़ा था, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, अपनी शनाख्त को कायम रखते हैं, अपनी खुसूसियात को कायम रखते हैं कंपोनेंट। और इसके अंदर भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास में जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज हो गया जिसके अंदर टेन होती है। तो इस तरह के जो इलाई होता है, स्टेनलेस स्टील हो गया जिसके अंदर निकल, क्रोमियम और क्या होता है, आयरन होता है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट का नाम मैंने लिया है ये अपनी प्रॉपर्टीज को क्या रखते हैं, कायम रखते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट लिख सकते हैं, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, हैविंग द वेरिएबल कंपोजिशन। आपने फॉर एग्जांपल 2-3 कंपोनेंट को मिक्स किया है, उनकी वेरिएबल आप कर सकते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या रहती है, वेरिएबल कर सकते हैं, वेरिएबल रहती है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, नो केमिकल फार्मूला। याद रखना है कि इलाई का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इलाई का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, कोई फिक्स रेशो नहीं होती। तो इसलिए जब इसका केमिकल फार्मूला भी नहीं है इलाई का, और उसके बाद उसके कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज को लूज भी नहीं कर रहे, तो इट्स मीन हमने उसे मिक्सचर का नाम देना है। बेशक उसको फिजिकल मेथड से हम, क्योंकि हम इसको बनाया होता है मेल्ट करके, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की होती है इस तरीके से कि फिजिकल मेथड से आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कराई थी, तो प्योरिफिकेशन सॉरी आपने कॉपर कराई थी। मेटल की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर 2-3 मेटल इकट्ठे मौजूद हैं तो उसमें से एक मेटल को आप केमिकल मेथड से, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया था, एक कोई नोड बनाया था, दूसरे को कैथोड बनाया था, आप उस मेथड से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं।
लेकिन याद रखना है इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मिक्सचर भी कंसीडर लाजमी करते हैं। उसकी ये 3 वजूहात हैं, ये नोट करना स्टूडेंट्स, ये कौन से 3 रीजन है जिसकी वजह से हम इसे मिक्सचर कहते हैं। वरना अगर फिजिकल मेथड से देखें, इसको मीनिंग से देखें, फिजिकल किसी भी फिल्ट्रेशन फिजिकल मीनिंग है, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग बहुत सारे ज्यादा है, लेकिन किसी भी फिजिकल मेथड से आप इलाय को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन आपने इसको मिक्सचर करना भी देना होता है। उसकी रीजन क्या है, ये 3 बातें आप नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन सब बातों को नोट कर लें। कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, आप दोबारा भी मुझे कमेंट्स देने हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन याद रखना 6.1 पहला आर्टिकल था। अब मैं अपने आज वाला आर्टिकल को समराइज कर दूं। डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेस अमाउंट में ग्रेटर अमाउंट, प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने कहना है कि प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन लिक्विड में जो बेस है वो एवापोरेशन है। एवापोरेशन से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनकी पहचान भी कर सकते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में वाटर का होना लाजमी है और वाटर एज ए सॉल्वेंट याद रखना। बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली 2 कंपोनेंट हो, चाहे उसकी कोई फिजिकल स्टेट भी हो, कोई शर्त नहीं है। लेकिन याद रखना जो आप आम वाटर यूज करते हो घर में, या आम वाटर लिक्विड पीने के तौर पर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये आपका ऑलरेडी पहले क्या है, सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर कंपोनेंट मौजूद होते हैं। आपने ये नहीं कहना कि उसके अंदर शुगर मिला दें या NaCl मिला दें, ब्राइन सॉल्यूशन उसका बना दें, वो नहीं बनेगा, वो आपका ब्राइन सॉल्यूशन नहीं होगा। वाटर आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है। इलाय कंसीडर एज ए मिक्सचर, इलाय को मिक्सचर क्यों कंसीडर किया जाता है, हालांकि उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते। उसकी 3 रीजन है जो मैंने बताई हैं, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।